हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग सिंह। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रॉपिज्म के बारे में और प्लांट मूवमेंट के बारे में मैंने डिस्कशन कर दिया था। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जो मेरे चैनल पर है। तो इस वीडियो में हमें पढ़ना है कि ट्रॉपिक मूवमेंट का टाइप कौन कौन सा होता है। प्रीवियस वीडियो में ही मैंने डिस्कस किया था कि ट्रॉपिक मूवमेंट के कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि अगर वो वाटर की तरफ मूवमेंट करता है प्लांट का पार्ट, तो ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं हम लोग क्या, हाइड्रोट्रॉपिज्म। और अगर केमिकल की तरफ मूवमेंट करता है प्लांट का पार्ट तो उसको क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉपिज्म। और अगर प्लांट का पार्ट मूवमेंट शो करता है ग्रेविटी की तरफ तो उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। और अगर प्लांट का पार्ट मूवमेंट शो करता है टच की वजह से तो हम उसको क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रॉपिज्म। और अगर मूवमेंट शो करता है प्लांट का पार्ट लाइट की वजह से तो उसको बोला जाता है क्या, फोटोट्रॉपिज्म। तो ये टाइप था जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है या फिर ट्रॉपिज्म किसको बोला जाता है, अगर मूवमेंट प्लांट के पार्ट्स का होता है स्टिमुलस के तरफ, यानी कि अगर मूवमेंट हो रहा है प्लांट के किसी भी पार्ट का स्टिमुलस की तरफ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट या फिर ट्रॉपिज्म बोलते हैं। और ये ट्रॉपिज्म के कुछ टाइप्स थे। कौन कौन से टाइप थे ट्रॉपिज्म के, मैंने बताया था आपको कि अगर वाटर की तरफ मूवमेंट होता है प्लांट के पार्ट्स का तो हम ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं क्या, हाइड्रोट्रॉपिज्म। अगर प्लांट के पार्ट्स का मूवमेंट लाइट की तरफ होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। और अगर प्लांट्स के पार्ट्स का मूवमेंट केमिकल की तरफ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉपिज्म। और अगर प्लांट्स के पार्ट्स का मूवमेंट टच की वजह से होता है तो उसको क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रॉपिज्म। और एक और था कि अगर ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट होता है, ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट होता है प्लांट के पार्ट्स का तो हम उसको क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिज्म। तो बेसिकली हम लोगों ने ये सब पढ़ा था किसके बारे में, ट्रॉपिज्म के टाइप के बारे में। और ट्रॉपिज्म का ये टाइप होता है जिसकी वजह से प्लांट का पार्ट मूवमेंट शो करता है। तो हम लोग इसको लाइन बाय लाइन समझते हुए चलेंगे और इसको टॉपिक वाइज हम लोग समझेंगे कि क्या होता है फोटोट्रॉपिज्म, वाटर की तरफ कैसे मूवमेंट होता है, ये सब हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, लाइट के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, लाइट के बारे में। यानी कि पहला पॉइंट हम लोग स्टार्ट करेंगे फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय फोटोट्रॉपिज्म। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है फोटोट्रॉपिज्म का कि अगर प्लांट का पार्ट्स मूवमेंट शो कर रहा है लाइट की तरफ तो हम उसे क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब होता है लाइट और ट्रॉपिज्म का मतलब कि अगर प्लांट का पार्ट मूवमेंट करता है स्टिमुलस की तरफ तो यहाँ पे इसे स्टिमुलस क्या मिलता है, लाइट मिलती है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि अगर ये प्लांट है, ये कोई प्लांट है ऐसे करके, और इस प्लांट का हम लोगों को पता है कि इस प्लांट में इसकी जो ज़्यादातर मोस्टली जितने भी पेड़ होते हैं उन सब में क्या होता है कि उसका तना ऊपर की तरफ मूवमेंट शो करता है, लाइट की तरफ मूवमेंट शो करता है। और इस केस में जो तना होता है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, यानी कि लाइट की तरफ ये मूवमेंट करता है तना, सूट क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन रूट क्या शो कर रहा है यहाँ पर, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि ये लाइट से दूर जा रहा है।
फोटो मतलब लाइट और ट्रॉपिज्म का मतलब स्टिमुलस से दूर जा रहा है यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म में। तो यहाँ पे रूट क्या शो कर रहा है, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, और सूट क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म का डेफिनेशन होता है व्हेन मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स लाइट इज नोन एज, के का मतलब होता है नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। हम उसको क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। अगर मूवमेंट होता है प्लांट के पार्ट्स का किसकी तरफ, लाइट की तरफ, तो हम उसे क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। फोटोट्रॉपिज्म में एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार पॉइंट बना लीजिएगा, कि वाई प्लांट पार्ट्स बेंड्स टुवर्ड्स लाइट। क्यों प्लांट का पार्ट लाइट की तरफ बेंड कर जाता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कोई प्लांट ऐसे होता है तो प्लांट का जो तना होता है वो ऊपर कभी कभी ज्यादा ग्रो करने के बाद वो लाइट की तरफ ऐसे करके प्लांट का पार्ट बेंड कर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, मान लेते हैं हम लोग कि ऐसे करके ये कोई प्लांट है और इस प्लांट को ये प्लांट का सूट है और इधर से सनलाइट इसको मिल रही है, इधर से सनलाइट इसको मिल रही है और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है। लेकिन ऑक्सीजन का मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि ऑक्सीजन हमेशा लाइट से दूर रहना पसंद करता है। ऑक्सीजन हमेशा किधर रहना पसंद करता है, लाइट से दूर। ये फॉर्म तो होगा इधर, लेकिन ये कहां चला जाता है, इस साइड में चला जाता है। और जिसकी वजह से ऑक्सीजन का काम क्या होता है, सेल का इलोंगेशन करना, सेल को बढ़ाना। इधर का सेल बहुत ज्यादा इलोंगेट करेगा और जिसकी वजह से इधर का ही इलोंगेशन होता है। और एक समय के बाद क्या होता है, ये जो ज्यादा पार्ट ऊपर की तरफ एक साइड बढ़ जाता है, वो ज्यादा भार की वजह से इधर लाइट की तरफ क्या करता है, बेंड कर जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जब सनलाइट होता है, ड्यूरिंग सनलाइट, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ओनली वन साइड, देन oxygen is formed on that side, but oxygen has a property that it always go away from light, and oxygen deposited on the another side, due to which this oxygen converted this cells elongation, मतलब सेल के elongation में वो मदद कर देता है और एक साइड ज्यादा ग्रो कर जाता है और ज्यादा ग्रो कर जाने के कारण वो बेंड कर जाता है किधर, लाइट की तरफ। कभी कभी क्या होता है, सनलाइट सीधा पड़ती है प्लांट के ऊपर, कभी कभी क्या दोपहर के समय पड़ती ही है। तो दोपहर के समय ऑक्सीजन का फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा तो चारों तरफ बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कहाँ पर, प्लांट्स के बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जो प्लांट का ग्रोथ होगा वो नॉर्मल ग्रोथ होगा। तो ये बात समझ में आया क्यों प्लांट बेंड कर जाते हैं, इसलिए बेंड कर जाते हैं क्योंकि दिन के समय लाइट एक ही साइड पड़ने की वजह से एक साइड का पार्ट ज्यादा बढ़ जाता है और ज्यादा ग्रोथ हो जाने की वजह से वो दूसरे साइड की तरफ बेंड कर जाता है और बेंड कर जाने के कारण वो हमें ऐसा लगता है कि लाइट की तरफ वो बेंड कर गया है। इस नोट्स को कॉपी में लिख लीजिए। हो गया। तो फोटोट्रॉपिज्म बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके बाद समझेंगे क्या, फोटोट्रॉपिज्म के बाद एक और ट्रॉपिज्म का टाइप है। नेक्स्ट टाइप हम लोग फोटोट्रॉपिज्म का समझेंगे क्या, हाइड्रोट्रॉपिज्म। दूसरा टाइप हम लोग क्या समझेंगे, हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म हाइड्रोट्रॉपिज्म का सिंपल सा डेफिनेशन है, व्हेन मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, व्हेन मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स water is known as हाइड्रोट्रॉपिज्म।
ट्रॉपिज्म। अगर मूवमेंट होता है प्लांट के पार्ट्स का किसकी तरफ, वाटर की तरफ, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म। जैसे कि ये प्लांट है और प्लांट का जड़ हमेशा किधर मूवमेंट करता है, वाटर के सर्च में नीचे की तरफ मूवमेंट करता रहता है, और मूवमेंट करने के कारण जड़ ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है। अरे ऊपर पानी थोड़ी ना मिलेगा उसे तने से, ऊपर कहाँ हवा में वो पानी ले सकता है, नहीं, इसीलिए वो जड़ को अपना चारों तरफ स्प्रेड करता है, और स्प्रेड करने की वजह से हाइड्रोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो होता है किसके द्वारा, जड़ों के द्वारा। ये पॉजिटिव स्टिमुलस की तरफ जा रहा है, तो जो स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव मूवमेंट। और अगर स्टिमुलस से अवे होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव मूवमेंट। तो तना यहाँ पे क्या शो करेगा, निगेटिव मूवमेंट, निगेटिव मूवमेंट, और ये क्या शो करेगा, पॉजिटिव मूवमेंट। यानी कि कैसा पॉजिटिव मूवमेंट, निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म स्टेम के द्वारा शो होगा, और पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म किसके द्वारा शो होगा, जड़ के द्वारा। तो ये था हाइड्रोट्रॉपिज्म के बारे में। इसको लिख लीजिए कॉपी में, हाइड्रोट्रॉपिज्म के बारे में। हो गया हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, जियोट्रॉपिज्म के बारे में। जियोट्रॉपिज्म के बारे में मैंने बताया था कि जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है क्या, ग्रेविटी। यानी कि अगर प्लांट का पार्ट्स ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट शो करेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिज्म। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, व्हेन मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स ग्रेविटी, अगर मूवमेंट होता है प्लांट के पार्ट्स का टुवर्ड्स ग्रेविटी, इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म। ये भी बहुत आसान है। जियोट्रॉपिज्म, अगर ये ऐसे करके प्लांट है और इस प्लांट का कौन सा पार्ट ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट करता है, कमेंट में बताइए इस आंसर को। मैं बताता हूं, ग्रेविटी की तरफ हमेशा जड़ जाती है, जड़ मतलब नीचे की तरफ जाती है, और वो ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट शो करता है। यानी कि यहां पर भी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म किसके द्वारा शो होगा, जड़ों के द्वारा, और निगेटिव जियोट्रॉपिज्म किसके द्वारा शो होगा, सूट के द्वारा। क्योंकि सूट हमेशा कहां जाता है, ऊपर की तरफ, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ जाता है सूट। तो ये क्या शो करता है, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो अगर प्लांट के पार्ट्स का मूवमेंट ग्रेविटी की तरफ होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। नोट कर लीजिए इसको कॉपी में। अब हम लोग समझेंगे किसके बारे में, दो और बचा हुआ है, कौन कौन सा, कीमोट्रॉपिज्म और थिग्मोट्रॉपिज्म। तो पहले हम लोग समझते हैं कीमोट्रॉपिज्म के बारे में। कीमोट्रॉपिज्म का मतलब होता है व्हेन मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, व्हेन मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स केमिकल। अगर केमिकल की तरफ मूवमेंट होगा प्लांट के पार्ट का तो हम उसको क्या बोलेंगे, कीमोट्रॉपिज्म। क्या बोलेंगे उसको, कीमोट्रॉपिज्म। जैसे कि इसका एग्जाम्पल होता है, हम लोग क्लास 8 में रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़े होंगे, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा होगा क्या, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट्स को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं। और इस गाइनोशियम के 3 पार्ट होती है, एक को बोलते हैं स्टिग्मा, दूसरे को बोलते हैं स्टाइल, और तीसरे को क्या बोलते हैं, ओवरी। और ओवरी के अंदर ही क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं, और ओव्यूल्स के अंदर ही क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल।
जो बाद में क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। और ओव्यूल के अंदर ही क्या होता है, एग होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो उस टाइम पे हम लोगों को पता है कि पॉलिनेशन के थ्रू पॉलन ग्रेन आकर यहाँ पर लैंड करता है, और पॉलन ग्रेन जैसे ही इसके ऊपर लैंड करता है, ओवरी क्या करता है, यहाँ से एक सुगरी सबस्टांस रिलीज करने लगता है। ये सुगरी सबस्टांस मतलब एक केमिकल को ये सिक्रीट करने लगता है, कुछ केमिकल्स को ये सिक्रीट करने लगता है। और वो केमिकल्स क्या करते हैं, इसके लिए स्टिमुलस का काम करते हैं। किसके लिए, पॉलन ग्रेन के लिए। और जब ये स्टिमुलस का काम करते हैं तो ये सुगर्स जो होते हैं वो धीरे धीरे मूवमेंट करके इधर ऊपर की तरफ जाते हैं, और मूवमेंट करने की वजह से यहाँ पर क्या बन जाता है, स्टाइल बन जाता है। बीच में एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। कहाँ तक, ओव्यूल तक, इस सुगरी सबस्टांस की वजह से, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। और ये पोलन ट्यूब बोलते हैं जो स्टाइल के अंदर होता है। ये पोलन ट्यूब किसकी वजह से क्रिएट होता है, जो सुगरी सबस्टांस यहाँ पे प्रेजेंट होती है उसके वजह से। और उसके बाद पोलन ग्रेन मूव करते हुए अंदर चला जाता है, और जाने के बाद एग के साथ फर्टिलाइज करके और उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये एग्जाम्पल किसका था, कीमोट्रोपिज्म के बारे में। एक बार और मैं समझाता हूं कि कीमोट्रोपिज्म क्या होता है। एक ऐसा मूवमेंट प्लांट के पार्ट का, जब प्लांट का पार्ट्स मूवमेंट शो करता है किसकी तरफ, केमिकल्स की तरफ, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिज्म। जैसे कि पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है तो यहां से सुगरी सबस्टांस सिक्रीट होने लगती है, और ये सुगरी सबस्टांस क्या करता है, इस पोलन ग्रेन को अंदर लाने के लिए एक पोलन ट्यूब का क्रिएशन कर देता है। यानी कि ये स्टिमुलस की तरफ जाने लगता है और केमिकल्स की तरफ ये मूवमेंट शो कर रहा है, तो हम इसको कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिए नोट्स में, अपने कॉपी में। लास्ट है क्या, अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे। लास्ट है क्या प्लांट मूवमेंट में, थिग्मोट्रोपिज्म। लास्ट है क्या, थिग्मोट्रोपिज्म। लास्ट एग्जांपल क्या है और टॉपिक क्या है, थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो का मतलब होता है टच, और ट्रोपिज्म का मतलब प्लांट का पार्ट अगर टच की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स टच, अगर टच की तरफ होता है, इज नोन एज थिग्मोट्रोपिज्म। अगर प्लांट के पार्ट्स का मूवमेंट किसकी तरफ होता है, टच की तरफ होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल होता है इसका क्या, मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल टुवर्ड्स सपोर्ट की तरफ मूवमेंट होता है टेंड्रिल्स का, हम उसको एग्जाम्पल मानते हैं किसका, थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल मानते हैं। जैसे कि थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है, हम लोग देखते हैं कि कुकर बीट जो होता है, कुकर बीट यानी कि कुकुम्बर क्या करता है, कुकुम्बर क्या करता है, अगर कुकुम्बर का ये प्लांट है तो कुकुम्बर का प्लांट ऐसे करके उसके ऊपर टेंड्रिल्स का ऐसे फॉर्मेशन होता है, और ये टेंड्रिल जब कोई सपोर्ट पाता है तो सपोर्ट पाने के कारण इसका जो ये टेंड्रिल का लास्ट पोर्शन होता है, ये जाके सपोर्ट के साथ बाइंड होने का प्रयास करता है। तो जो ये वाला पोर्शन होता है जो सपोर्ट से जाके अटैच रहता है, वो वाला पोर्शन थोड़ा स्लो मूवमेंट करने लगता है। मतलब कि अगर ये टेंड्रिल ऐसे करके धागे नुमा निकला हुआ है तो जो पार्ट जाके सपोर्ट से टच करता है वो पार्ट थोड़ा स्लो मूवमेंट करता है, लेकिन उसके बाद का ये जो पार्ट होता है ये फास्ट मूवमेंट करता है, और जिसके वजह से ये थोड़ा स्लो मूवमेंट करने की वजह से ये यहीं पे इसको क्या कर लेता है, कर्ल कर लेता है, पकड़ लेता है। यानी कि टेंड्रिल जब टच के कांटेक्ट में आता है
तो जो पार्ट टच के कांटेक्ट में आई हुई रहती है टेंड्रिल का, वो क्या करती है, स्लो मूवमेंट शो करती है। और अरे ग्रोथ तो वो करेगा ना, ग्रोथ स्लो करता है, और जो पार्ट दूर होता है वो फास्ट करता है ग्रोथ, जिसके वजह से ये टेंड्रिल क्या होती है, यहाँ पर मुड़ जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, क्यों टेंड्रिल का पार्ट मुड़ जाता है किसकी तरफ, सपोर्ट की तरफ। तो जो पार्ट टच हुई रहती है वो पार्ट स्लो मूवमेंट करती है, और जो पार्ट दूर रहती है वो फास्ट मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से वो बाइंड अप हो जाता है किसके अराउंड, सपोर्ट की तरफ। तो इसको लिख लीजिए, इस एग्जांपल को। इसको मैं लिखवा देता हूं, इसको मैं लिखवा दे रहा हूं। व्हेन टेंड्रिल कम इन कांटेक्ट विथ सपोर्ट, when tendril come in contact with support, the touch part with support जो टच पार्ट होती है सपोर्ट से, grow slowly while the part which is far, मतलब जो दूर होता है, move fastly. So tendrils curl, मुड़ जाता है किसकी तरफ, टुवर्ड्स सपोर्ट की तरफ टेंड्रिल मुड़ जाता है। जैसे लौकी में भी होता है, ये पंपकिन में पाया जाता है, पंपकिन में, अंगूर में ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो इसको लिख लीजिए आप नोट्स में, थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल और उसके बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। लास्ट है, थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मेरिट, किसके मेरिट के बारे में, ट्रॉपिज्म के मेरिट के बारे में, कि ये प्लांट का जो मूवमेंट होता है इसका मेरिट क्या है, यूजफुलनेस क्या है, प्लांट क्यों यूजफुलनेस ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। तो पहला पॉइंट है यूजफुलनेस में कि प्लांट क्या करता है, प्लांट दे गेट वाटर, सनलाइट एंड अदर necessary things from ट्रॉपिक मूवमेंट से क्या करते हैं, ये सनलाइट और भी जो जरूरी चीजें होती हैं उसको ये क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं या फिर पाते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट प्रॉपर अमाउंट में किसी भी स्टिमुलस की तरफ जैसे मूवमेंट करते हैं ये, तो उस स्टिमुलस से ये क्या करते हैं, अपना प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। बहुत सारे प्रोसेसेस को, फोटोसिंथेसिस हो गया, चाहे बहुत सारे प्रोसेस हो गए। और दूसरा है क्या कि ये इट इज रिक्वायर फॉर प्लांट ग्रोथ, प्लांट के ग्रोथ के लिए भी ये रिक्वायर होता है। तो ट्रॉपिज्म मेनली दो तरीके इसके यूजफुलनेस हैं, इसको लिख लीजिए कॉपी में। दो यूजफुलनेस हैं इसके ट्रॉपिज्म के। क्या क्या यूजफुलनेस है कि ये वाटर लेता है, सनलाइट लेता है ट्रॉपिक मूवमेंट से, और प्लांट के ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।